हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज से हम लोग इलस्ट्रेटर वाली सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछ भी रहे थे, बहुत लोग बोल रहे थे कि सर इलस्ट्रेटर कब से स्टार्ट होगा, इलस्ट्रेटर कब से स्टार्ट हो गया। तो फाइनली हम इलस्ट्रेटर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी आप प्रीमियर की सीरीज देख रहे होंगे, उसे बहुत अच्छे से क्लोजली फॉलो कीजिएगा। एंड इलस्ट्रेटर एंड प्रीमियर जो है दोनों मिक्स होकर चैनल पे आएगा, तो आपको एक एक वीडियो को एकदम कंटिन्यूअस फॉलो करना है, तब जाकर आप यहाँ पे अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये आपका इलस्ट्रेटर का बेसिक इंटरफेस है। ठीक है, जो ऐसे अभी दिख रहा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो आपको सबसे पहले जाना है फाइल में एंड देन आपको क्लिक करना है न्यू पे। जैसे आप फाइल न्यू में जाएंगे तो ये सेम एज फोटोशॉप की तरह ही दिखेगा। कोई बंदा अगर आप फोटोशॉप सीख चुके हैं तो आप इलस्ट्रेटर पे बिल्कुल भी फोटोशॉप का जो टूल्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है, आप प्लीज उसको बिल्कुल भी खोजने का ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि वो कंप्लीटली एक अलग सॉफ्टवेयर है जो जिसको हम आप बोल सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं डिजाइन का वो सब जगह ही सेम है, लेकिन जो टूल्स एंड काम करने का तरीका जो है इट मे बी डिफरेंट इन इलस्ट्रेटर। सो गलती से भी आप ये मत खोजिएगा कि भाई वहां पे ऐसा था, यहाँ पे हाँ वहां पे ऐसे हम कर सकते थे तो यहाँ पे कर सकते हैं क्या, इस तरीके के क्वेश्चंस आप जरूर पूछ सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप पूछते हैं तो आपको सीखने में बहुत आसानी होगा, राइट। सो हम लोग जो फोटोशॉप में ऑलरेडी सीख चुके हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे। तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन उसके साथ कंपेयर करने का कोशिश हमें बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कुछ समय के लिए जब आप इलस्ट्रेटर में काम करेंगे या इलस्ट्रेटर की प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ समय के लिए आप फोटोशॉप को भूल जाइएगा और इसको समझिएगा कि आप नए तरीके से एक नया सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, तो उसी तरीके से आपको काम करना है। इलस्ट्रेटर में आप जब नया फाइल क्रिएट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपको पूरा सेम टू सेम नजर आएगा फोटोशॉप की तरह, जैसा वहां पे भी मिलता था सेव्ड, मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। यहाँ पे भी आपको सारी चीजें सेम टू सेम मिलेंगी। यहाँ से भी आप पेपर का सिलेक्शन कर सकते हैं एंड साथ ही साथ यहाँ से आकर आप अपने पेपर का साइज भी ले सकते हैं। तो अगर हमें A4 लेना है तो A4 का साइज यहाँ पे आ गया। अगर हमें कुछ खुद का कस्टमाइज लेना है तो हम यहाँ पे इंच कर लेंगे, या जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे फिट भी दिया हुआ है जो कि फोटोशॉप में नहीं था, तो यहाँ पे इंच भी है और मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। एंड देन आप यहाँ पे आ गए और यहाँ पे सपोज मैंने 12:8 का एक पेज बनाया। दिस इज ओरिएंटेशन। एंड यहाँ पे एक और चीज आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड क्या होता है? तो आर्ट बोर्ड एक जो ड्राइंग करते हैं, तो ड्राइंग करने पे जिस तरीके से एक पेज होता है और उसका जो कैनवस होता है, ये कुछ उसी तरीके से है, उसी तरीके का ये कंसेप्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अभी हमें इस पे कुछ नहीं करना है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एंड देयर इज अ ब्लीड सेक्शन, सो इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं करना है। एंड बिकॉज इलस्ट्रेटर इज अ वेक्टर सॉफ्टवेयर, सो यहाँ पे आपको ज्यादातर CMYK सिलेक्टेड मिलेगा, लेकिन एज पर योर रिक्वेस्ट, मतलब एज पर योर रिक्वायरमेंट, यू कैन चेंज द मोड ऑफ योर फाइल कि आपको किस मोड में करना है, ये आप कर सकते हो। सो अभी के लिए मैं CMYK में ही रखता हूँ। एंड रेस्टर इफेक्ट जो है वो हाई में रहेगा, यानी कि हम 300 PPI पे हैं। आप मीडियम स्क्रीन जो भी आपको चाहिए, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा रखेंगे, लेकिन जनरली हम यहाँ पे 300 रखेंगे। और अगर हमें कुछ ऑफसेट के से रिगार्डिंग अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, तो ऑफसेट से रिगार्डिंग अगर कुछ काम करेंगे तो हम वहां पे इसको 72 में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा कि हमने ऑलरेडी फोटोशॉप के क्लासेस में इस बात पे हमने काफी अच्छे से डिस्कस करा था। तो ये सेम टू सेम कुछ उसी तरीके से आपका वर्क करेगा। तो अभी हमने साइज ले लिया है, अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है एंड सिंपली आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अभी पेज आ जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, यहाँ पर एक पेज आएगा और ये आपका पेज यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे कुछ चीजें खुली हुई हैं, मैं इन सबको बंद कर लेता हूं। डन। अब ये इलस्ट्रेटर देखो, देखने में भी पूरा फोटोशॉप के जैसा ही दिखेगा। सो आपको यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार सॉफ्टवेयर है, काम करने में आपको रियली मजा आएगा, ट्रस्ट मी। अब यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा। अगर आप इस सेक्शन में आएंगे तो इधर में आपको एक सेक्शन मिलेगा, देयर इज समथिंग लाइक ऑटोमेशन। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लाइक एसेंशियल, क्लासिक, लेआउट, पेंटिंग। कहने का मतलब है कि आपको जिस मोड में काम करना है
उस मोड को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका ये जो इंटरफेस है उसी हिसाब से बदल जाएगा। अगर आप एसेंशियल कर देते हैं तो ये देखिए एसेंशियल में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे इसको खोलते हैं तो उनका जो मोड होता है वो ऑटोमेटिकली एसेंशियल में ही होता है, तो ऊपर में जो ये सब प्रॉपर्टीज बार वगैरह है वो सब उनको नहीं दिखता है, तो वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप यहाँ पे चाहो तो विंडो में जाकर और वो जो बार था वहां पे कंट्रोल्स वाला वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो तो आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ से कंट्रोल्स में जाकर नहीं भी करना है तो आप ये वाला टैग पे आएंगे और यहाँ पे आकर कर देंगे इसको ऑटोमेशन। तो जैसे आप ऑटोमेशन करेंगे ये ऑटोमेटिकली ये इस तरीके से आपको चीजें दिखा देगा। ये जो फाइल है 12:8 की फाइल है, यहाँ पे आपको मिलेगा उसका इंफॉर्मेशन लाइक आप 107.29% जूम पे काम कर रहे हो, CMYK के है, GPU प्रीव्यू हो रहा है आपका। इसको इस तरीके से पैनिंग करने के लिए आपको स्पेस बार दबाना है एंड साथ ही क्लिक करके आप इसको इस तरीके से पैन कर सकते हैं। चलिए इसको पैनिंग करने के लिए आपको स्पेस बार दबाना है एंड देन आपको ऐसे क्लिक करके करना है एंड ये सेम काम आप यहां से भी कर सकते हो। हैंड टूल अगर आप H प्रेस कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा और इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे आया फिर हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो काम करने के दौरान अगर आपको उसको पैनिंग करना है तो यू कैन डायरेक्टली प्रेस स्पेस बार एंड क्लिक, लेफ्ट क्लिक जो नॉर्मल क्लिक होता है उसको क्लिक करके आप इसको पैनिंग कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट करने के लिए फोटोशॉप के जैसा ही है, कंट्रोल- कंट्रोल+। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये आपका वर्किंग एरिया दिखा रहा है एंड दिस इज योर पेज। ठीक है, कंट्रोल+ कंट्रोल- वही है और यहाँ पे जूम का भी बटन है, तो आप डायरेक्ट जूम बटन से भी अगर कुछ वैसा काम करने का आपका दिल किया तो हम जूम बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। ठीक है, दोनों ही फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इधर टूल बार है, अगर गलती से ये टूल बार ऑफ हो जाए तो आपको टूल बार जो है आपको यहां से मिलेगा, लाइक इसके अंदर आपको आना है, ये विंडो में आइएगा और विंडो के अंदर में आपको यहाँ पे मिलेगा टूल बार, इधर ही कहीं होगा, आप देख लो एक बार। दिस इज टूल बार। एडवांस बेसिक, तो एडवांस कर दोगे तो जितने भी टूल्स रहते हैं वो सारे आ जाएंगे, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो ये टूल्स हट जाएगा। तो गलती से अगर कभी आपके स्क्रीन पे ये ना दिखे तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो टू विंडोज एंड टूल बार एंड टेक एडवांस टूल बार। एडवांस में सारे आ जाते हैं और अगर आप यहाँ से टूल बार में जाकर अगर बेसिक लेंगे तो ये सिर्फ बेसिक वाले टूल्स आएंगे। उसके बाद ये इधर राइट साइड में आपको मिलेगा यहाँ पे लेयर्स का पैनल। अगर गलती से ये लेयर पैनल भी ऑफ हो जाता है तो आपको जाना है विंडो में और विंडो में जाने के बाद आपको लेयर F7 प्रेस करनी है, या लेयर पे क्लिक कर दीजिए या F7 प्रेस कर दीजिए। ये फोटोशॉप में भी सेम ही था और इसको उठाकर आपको जहां पे सेट करना है वहां पे आप इसको ऐसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे लेयर आ गया एंड लेयर में यहाँ पे मल्टीपल लेयर, जो भी आपको क्लिक करना है तो यहाँ से आप नया लेयर ले सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पे, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी यहाँ से। जैसे फोटोशॉप में करते थे तो ऐसे नया नया लेयर भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। कंट्रोल-Z से यहाँ पे भी अनडू होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेम टू सेम है। एंड लेयर पैनल वगैरह सब कुछ सेम है यहाँ पे, मगर यहाँ पे थोड़ा सा एक लेयर में एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। और ये हो गया। चलिए, तो हमने ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो ले लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज। सपोज आपने डॉक्यूमेंट जो लिया था वो लिया था 12:8। हमने जो डॉक्यूमेंट लिया था वो हमने लिया था 12:8, बट ड्यू टू सम रीजन मुझे पता चला कि नहीं, ये जो डॉक्यूमेंट का साइज है उसे हमें कम करना है। तो हम कैसे कम करेंगे, चलिए मैं बताता हूं आपको। तो 2-3 तरीके हैं इसको कम करने के। कौन कौन से? पहला तो आप फाइल में जाएंगे एंड डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाएंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप आ गया और यहाँ पे ये सारे इंफॉर्मेशन आपको हैं। आप यहाँ से यूनिट वगैरह भी चेंज कर सकते हो और यहाँ पे आप ब्लीड वगैरह भी चेंज कर सकते हो। एंड इसका साइज चेंज करने के लिए आपको एडिट आर्टबोर्ड पे क्लिक करनी है। एडिट आर्टबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे ऊपर में आपको ऑप्शन आएगा विड्थ एंड हाइट का। तो अगर मुझे इसको करना है 7/5 तो हम 7/5 कर देंगे एंड जस्ट एस्केप दबा दीजिए। आप एस्केप दबा देंगे, आप यहां से बाहर चले जाएंगे। एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका है कि आपको फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट सेटअप में जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये ओवर द स्क्रीन जो कंट्रोल है, यहाँ पे एक बटन है, इस पर क्लिक कीजिए, सेम ऑप्शन आएगा, एडिट में जाइए और यहां से आप इसको
7/5 कर दीजिए। यहां पे आपको x और y की भी एक वैल्यू दिखेगी। ये जो x y का वैल्यू है ये है आपके डॉक्यूमेंट का पोजीशन। लाइक अगर आप 8 करते हैं, यहां पे 8 करते हैं तो ये देखिए आपको थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया ये, राइट। सो ये पोजीशन है इसका, ये कहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा या कहां पे रहेगा। जैसे ही आपका काम हो जाए आप एस्केप मार दीजिए, आप यहां से निकल जाएंगे बाहर। साथ ही साथ यहां पे विंडो के अंदर में एक और चीज आपको मिलेगी। विंडो में आप जाइए एंड लेट मी चेक वन थिंग जो यहां पे अवेलेबल है कि नहीं है। विंडो प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज भी बहुत काम का चीज है। सो लाइक अगर आपके पास यहां पे प्रॉपर्टीज भी लगा हुआ है तो आपको अभी इसको चेंज करने के लिए आप इधर भी नहीं जाना पड़ेगा। अगर ये प्रॉपर्टीज अगर आपका ऑन है तो आपको इधर भी जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इधर भी आपको जाने का जरूरत नहीं है। अगर प्रॉपर्टी आपने ओपन कर रखा तो डायरेक्ट एडिट बोर्ड पे क्लिक कीजिए एंड फिर से ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ये 2-3 तरीके हैं जिसपे आप आसानी से काम कर सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारा जो यूजर इंटरफेस एंड डॉक्यूमेंट्स कैसे लेना है एंड कैसे उसको चेंज करना है, ये चीजें यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये जो बेसिक यूजर इंटरफेस है ये अभी हो चुका है खत्म। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड प्रैक्टिस करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइए, हमसे पूछिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहां पे डीएम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और धीरे धीरे मैं आपको ये इलस्ट्रेटर सिखाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एकदम बारीकियों के साथ सीखेंगे, पूरे डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो इस चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और लाइक बटन तो दबाई देना यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं जो कि आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।